अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरी स्टेट। इस वीडियो में जो वाक़या बयान किया जा रहा है वो एक ऐसे नौजवान का है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। उनकी ये कहानी उनके एक दोस्त बयान करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा ताल्लुक़ नॉर्थर्न एरियाज़ गिलगित से है। गिलगित की ये एक वादी दारेल ये देखने में बहुत छोटी है। यहाँ के तकरीबन 70% लोग अनपढ़ हैं, मगर वादी बहुत हसीन और सरसब्ज़ो शादाब है। ये वाक़या 2013 का है। यहाँ दारेल में जश्न बहारा के सिलसिले में टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया था, जिसमें हज़ारों शायकीन खेल देखने के लिए आया करते थे। हमेशा की तरह इस बार भी सुपरस्टार टीम क्लब जीत चुकी थी। शाम के साए छाए हुए थे और मगरिब की अजान होने वाली थी। खेल ख़त्म होते ही सब लोग अपने अपने घरों को रवाना हो गए। मैं भी लोगों के साथ चल रहा था कि अचानक से मेरी नज़र एक नौजवान पर पड़ी। उस नौजवान ने भी मुझे देख लिया था। हमें एक दूसरे को पहचानने में ज़्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि हम क्लास फेलोज़ होने के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त भी रह चुके थे। उसका नाम सलमान था। मैं आगे बढ़कर खुशी से उसको मिला। फिर मैंने सलमान से पूछा कि वो अहमद के बारे में कुछ जानता है, वो आजकल कहाँ है और क्या कर रहा है। मेरी बात सुनकर सलमान की आंखें नम हो गई और सर्द भरी आह भरकर बोला, आज से 2 साल पहले सितंबर का महीना था। मैं अपने घर में बैठा हुआ था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। अहमद का छोटा भाई था। उसके हाथ में कागज़ का एक छोटा लिफाफा पकड़ा हुआ था। उसने उस चिट्ठी को आगे बढ़ाया। मैंने वो लिफाफा पकड़ लिया और उसे खोलने लगा। उसमें लिखा था कि इतना अरसा हो गया है तुमसे मुलाकात नहीं हुई। मैं इंतज़ार करता रहा। आज तुमसे मिलने का बहुत दिल है, प्लीज़ आ जाओ। गपशप रहेगी। वैसे भी बहुत सख्त बीमार हूँ। हो सकता है मेरी तुम्हारी ये आखिरी मुलाकात हो। जब मैं अहमद के घर पहुँचा तो अहमद की अम्मी ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने मुझे इशारे में बताया कि अहमद अंदर है। मैं अहमद के कमरे में पहुँचा तो मेरे दिल को धचका सा लगा। मैं कुछ देर बाहर ही खड़ा रहा। स्मार्ट और खूबसूरत दिखने वाला अहमद हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा था। वो आंखें बंद करके बेड पर लेटा हुआ था। मेरे आने की आहट सुनकर उसने आंखें खोलीं और मुझे अपने पास बिठा लिया। रस्मी इस्लाम दुआ के बाद मैंने उससे पूछा कि आखिर उसे क्या बीमारी है, इस हाल तक तुम कैसे पहुँचे। उसने बताया कि जुलाई का महीना था और गर्मियों की छुट्टियाँ थीं। मुझे अपने अंकल से मिलने खम्बरी जाना पड़ा। वहाँ 1 माह रहने के बाद वापस हुआ। सुबह खम्बरी से रवाना हुआ। मगरिब की अजान के वक्त यशूट पहुँचा और यशूट से भी अकेला निकल पड़ा। देखते ही देखते रात का अंधेरा फैल गया। मैं डरते डरते तेज़ कदमों से चला जा रहा था, क्योंकि वहाँ चीड़ और सनोबर के दरख्तों का जंगल था। मैं तेज़ कदमों से चलता हुआ रात के तकरीबन 10 बजे नावकोट पहुँचा। अब उससे आगे बिल्कुल तंग रास्ता था। एक तरफ पहाड़ी सिलसिला था और दूसरी तरफ दरिया था। मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे बहुत दूर से एक आदमी नज़र आया। वो काफ़ी ज़्यादा मोटा और सफ़ेद कपड़े पहने हुए सड़क पर चला जा रहा था। रात के इस खौफनाक अंधेरे में किसी को खाली रोड पर देखकर मेरी जान में जान आ गई। मैं अकेला नहीं हूँ, ये सोचते हुए मैंने दौड़ना शुरू किया ताकि मैं जल्दी से उसके करीब पहुँच सकूँ। काफ़ी तेज़ दौड़ने के बावजूद भी मैंने देखा कि उस शख्स के और मेरे दरमियान फासला कम ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जितना तेज़ दौड़ता हूँ वो मुझसे उतना ही आगे हो जाता है, जबकि देखने में लग रहा था कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। फिर मैंने तेज़ तेज़ दौड़ना शुरू किया और आखिर दौड़ते दौड़ते उस तक पहुँच ही गया। अब वो शख्स मुझसे तकरीबन 10 गज़ के फासले पर था। मैंने उसकी तरफ देखा। चाँद की मध्यम सी रोशनी थी, लेकिन इतनी सी रोशनी में 10 गज़ के फासले पर इंसान की शनाख्त हो सकती थी। उसका जिस्म बिल्कुल सूखी लकड़ी की तरह था और अब वो बिल्कुल साकित खड़ा था। उसकी शक्ल इंतहाई अजीब थी और मैं उसे देखते ही इतना खौफज़दा हो गया कि मेरी हिम्मत ना हुई कि मैं उससे बात करूं या उससे आगे बढ़ूं। मैं कुछ लम्हे तक बिल्कुल चुपचाप बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा और फिर अचानक से वो शख्स गायब हो गया। ये देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। थोड़ी देर बाद मेरे हवास बहाल हुए तो मैं तेज़ तेज़ कदम उठाकर आगे बढ़ने लगा। अचानक मेरे कानों में किसी के चलने की आवाज़ आई।
میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اب خوف کے مارے میرا برا حال تھا، میرے پاؤں زمین سے اکھڑ چکے تھے۔ پاؤں اٹھایا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے پوری قوت کے ساتھ پیچھے کی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ میں نے ذہن پر زور دیا کہ کوئی قرآنی آیت پڑھ سکوں، مگر اس مشکل میں اور خوف کی حالت میں جو کچھ بھی آتا تھا وہ سب بھول گیا۔ میں نے اپنے ذہن پر زور دے کر آخرکار آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تقریباً 1 کلومیٹر کا سفر اسی طرح طے ہو گیا۔ میں نے دل میں کلمہ اور آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ اچانک وہ شخص پھر سے میرے سامنے آ گیا۔ اب اس کی پیٹھ میری طرف تھی۔ میں تھوڑا سا آگے چل کر رک گیا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس بلا نما شخص کی اب پیٹھ میری طرف تھی، اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ وہ بلا مڑے بغیر یعنی کھڑے کھڑے اس نے اپنی گردن میری طرف موڑ لی۔ میں مارے خوف کے کانپ رہا تھا، کیونکہ میں نے اب واضح طور پر پہلی بار اس کا منہ دیکھا، جو کہ بہت خوفناک تھا۔ چہرے پر لمبے لمبے بال تھے اور اوپر کے 2 دانت بہت لمبے تھے، تقریباً 8 سے 9 انچ کے تھے۔ اتنے میں اس بلا نے اپنا منہ کھولا تو اس کے منہ سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے مجھ سے کہا، اب تم مجھ سے نہیں بچ سکو گے۔ میں نے بھاگنا چاہا مگر چکراتے ہوئے زمین پر گر پڑا اور گرتے ہوئے میرے منہ میں هو الحی القیوم کا لفظ تھا۔ وہاں میں کتنی دیر پڑا رہا میں خود نہیں جانتا، مگر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ اس ویرانے میں تنہا زمین پر پڑا ہوا ہوں۔ تھوڑی سی ہمت کر کے میں نے آس پاس دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، میرے جسم میں جیسے طاقت بالکل ختم ہو گئی ہو۔ میں آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ اب میرا گھر زیادہ دور نہیں تھا، لیکن دل میں ایک شدید خوف تھا۔ خوف کے مارے اور کپکپاتی ہوئی حالت میں نے پھر سے دوڑنا شروع کر دیا۔ بالآخر میں اپنے گھر تک پہنچ گیا۔ میں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور بے دم ہو کر دروازے پر گر پڑا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں کتنی دیر بعد ہوش میں آیا۔ ہوش میں آتے ہی میرے گلے سے آواز نکلی، وہ آ رہا ہے، پکڑو، وہ مجھے کھا جائے گا۔ میں بار بار یہی الفاظ دہرائے جا رہا تھا۔ میں وقتی طور پر ٹھیک تو ہو گیا، مگر اس کے بعد سے مسلسل بیمار ہوں اور اب جو حالت ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ میں نے احمد کو تسلیاں دیں اور کہا کہ تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ان دلاسوں پر احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنسو بھی ایسے جیسے آبشار سے پانی بہتا ہے۔ میں احمد کو تسلی دے کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ پھر ایک دن مجھے یہ افسوسناک خبر ملی کہ احمد کا انتقال ہو گیا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ یہ واقعہ تو احمد کے ساتھ پیش آیا تھا، لیکن سننے کے بعد ایسا لگ رہا ہو جیسے بذات خود یہ میرے ساتھ پیش آیا ہو۔ میں اسے آج تک نہیں بھول پایا، اور نہ احمد کو۔